आपका मनोज कुमार यादव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक शेयर, लाइक्स, कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, ये कोरोना इतना बड़ा विकराल रूप लेके आ गया है, इसका केवल एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। अपने आप को घरों में बंद रखिए। मेरा ये निवेदन है कि घर में ही नहीं, घर में भी यदि 5 रूम है तो 5 व्यक्ति अलग अलग रूमों में रहें। बहुत भयंकर विकराल स्थिति होती आ रही है। इन सब को से बचने के लिए सबसे अच्छी बात है कोरोना से भी हम लड़ लें, जीत जाएं और अकेले रह के उस समय का सदुपयोग करें। हम अकेले रूम में हैं या घर में बंद हैं तो हम डिप्रेशन में नहीं आए और अन्य उस समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जिससे हम मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। इसी के साथ आज हमारा नया टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल कल्चर। इसकी परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आमेंड और पावेल ने कहा है कि राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों की राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और उन्मुखताओं की शैली। बहुत अच्छी परिभाषा है। वैसे देखे जाए तो राजनीतिक संस्कृति क्या है, सामान्य सी बात करना चाहे कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसके प्रति उसके जो भी सदस्य हैं उनकी कैसी रुचि है, कैसी उनका प्रतिरोध है, क्या एक्टिविटी करते हैं, वो उनकी संस्कृति कहलाती है। एलन बॉल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है आधुनिक राजनीति और सरकार। कई बार पूछा जाता है। एलन बॉल की पुस्तक का नाम आधुनिक राजनीति और सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है एलन बॉल की कि आधुनिक राजनीति और सरकार। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण, एलन बॉल का एक कथन है कि राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कैसे होता है। समाज की उन अभिवृत्तियों, इन शब्दों को थोड़ा सा याद कर लें क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आपको रुचिकर नहीं भी लगे तो, कि अभिवृत्ति, विश्वास और मूल्यों जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विषयों के साथ क्या होता है, संबंध होता है। अभिवृत्ति, विश्वास और मूल्य। इसी के संबंध में लुसियन पाई महोदय ने राजनीतिक संस्कृति का संबंध वही शब्द आगे अभिवृत्ति, विश्वास एवं भावनाओं के समूह से है जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यापकता तथा सार्थकता प्रदान करते हैं और ऐसे अंतर्निहित विचार एवं नियम प्रदान करते हैं जो राजनीतिक व्यवस्था में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। कुल मिला के हम देखें तो अभिवृत्ति, विश्वास और मूल्यों से संबंधित है। राजनीतिक संस्कृति को निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति को निर्धारण कैसे हो। सबसे पहले इतिहास। उस राज्य या देश जिसकी राजनीति इतिहास अवश्य प्रभावित करता है कि उसके इतिहास कैसा रहा है। इतिहास से वहां की राजनीतिक संस्कृति बदल जाती है। धार्मिक विश्वास, क्योंकि धर्म के आधार पर वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बदल जाती है, धर्म के आधार पर नीतियाँ बदल जाती हैं। भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी वहाँ की राजनीतिक संस्कृति बदल जाती है। सामाजिक और आर्थिक प्रवेश के कारण भी, और जो विचारधाराएं, उदारवाद, मार्क्सवाद, जो भी विचारधाराएं हैं, इन सब बातों के कारण वहाँ की संस्कृति को निर्धारक करते हैं। तो अपने से पूछा जाए कि संस्कृति को निर्धारक कौन कौन से इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक आर्थिक प्रवेश और विचारधाराएं, जैसे अन्य भी कुछ है कि शिक्षा का स्तर, भाषा, रीति रिवाज, यानी शिक्षा का स्तर, भाषा और रीति रिवाज। राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में चर्चा करें कि समन्वयकारी स्वरूप, यानी
राजनीतिक संस्कृति हमेशा स्थिर नहीं होती है, ये परिवर्तित होती रहती है। ये नवीन और प्राचीन मूल्यों का क्या करती है? समन्वय। क्या करती है? समन्वय करती है। नवीन और प्राचीन मूल्यों का यह समन्वय करती है, इसलिए इसको समन्वयकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समन्वयकारी कहा जाता है। नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पण, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति हमेशा नैतिक मूल्यों को क्या करती है? समर्थन करती है। समाज का धार्मिक स्वरूप का भी इसमें अंदर योगदान होता है। अमूर्त रूप से तात्पर्य है क्योंकि राजनीतिक संस्कृति देखती नहीं है भाई कि जनता का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसी विचारधारा है, ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है। गतिशीलता, चौथा है इसका गतिशीलता, यानी इसके जीवन में मूल्य, व्यक्ति के मूल्य समय परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, गतिशील होते रहते हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति के मूल्य भी परिवर्तित हो जाते हैं। राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र, क्योंकि अनेक बार राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र का हमने अध्ययन किया कि राजनीतिक संस्कृति के अंदर, राजनीतिक संस्कृति में बहुत सारे संबंधों की चर्चा की गई। इसी के संबंध में राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण बात कि ग्रेबर्ड आमंड और सिडनी बर्गमैन ने एक पुस्तक लिखी 1963 में, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। इन 5 डेमोक्रेसी इन 5 नेशन, ये ग्रेबल आमंड एंड सिडनी वर्मा द्वारा 1963 में लिखित प्रसिद्ध रचना द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। और ये 5 देश कौन कौन से थे जिनके बारे में? पहला है ब्रिटेन, जर्मनी, ये लिख भी रखे हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका और मेक्सिको, 5 देशों के ऊपर इन्होंने लिखी थी। अब राजनीति की संस्कृति के प्रकार कई बार पूछे जाते हैं, 2 प्रकार सामान्यतः है, अभिजन और जन साधारण। अभिजन और जन साधारण। आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर राजनीतिक संस्कृति का 4 भाग बताए। कितने भाग बताए हैं? 4 भाग बताए। इसमें पहला एंग्लो अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था, जो ब्रिटेन और अमेरिका में ज्यादा प्रभावित जैसे देशों में है, ये उदारवादी विचारधारा संस्कृति अधिक है। एंग्लो अमेरिकी यानी ब्रिटेन और अमेरिका। और एक महाद्वीपीय यूरोप महाद्वीप में फ्रांस और जर्मनी में, यहाँ हिंसात्मक संघर्ष की संस्कृति अधिक बनी हुई है। तीसरा है गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था, यानी एशिया और अफ्रीका में जहाँ उपनिवेश है वहाँ की राजनीतिक संस्कृति है इस प्रकार की। एक है सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंदर अधिनायकवादी सर्वाधिकार यानी विपक्ष नहीं होता है, इसके अंदर विपक्ष की संभावना 0 होती है। फाइनर ने भी सैन्य भूमिका के आधार पर 4 तरह की राजनीतिक संस्कृति बताया है। पहली है परिपक्व, दूसरी है विकसित, तीसरी है निम्न, चौथी है न्यूना स्तरीय, यानी जहां सैनिकों की भूमिका कम होती है उसे परिपक्व है, उससे अधिक होती है विकसित, उससे अधिक होती है निम्न और उससे ज्यादा न्यून। अब वाइसमैन ने 3 बताई, संकुचित, पराधीन और सहभागी, और 3 ही मिश्रित बताई उसने, संकुचित, पराधीन, सहभागी और संकुचित सहभागी। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के बारे में भी आमंड और वर्मा के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया बताई जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को क्या किया जाता है? स्थापित। यानी राजनीतिक संस्कृति को किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? आपका आंसर आएगा
राजनीतिक समाजीकरण और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जा सकता है। राजनीतिक समाजीकरण हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति है वो राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा स्थापित की जाती है। अब हम इसके प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसके प्रश्न अभ्यास इसी एक्सरसाइज में। पहला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान में राजनीतिक व्यवस्थाओं में मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं अपने पास, इन ऑप्शनों पे चर्चा करें। पहले भौगोलिक स्थिति, दूसरा है राजनीतिक संस्कृति, तीसरा है राजनीतिक विकास, चौथा है राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो इसमें क्या अंतर है, हम कौन सा आंसर करेंगे? इसके अंदर आएगा राजनीतिक संस्कृति। कौन सा आंसर आएगा? राजनीतिक संस्कृति का अलग है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, वह तानाशाह है, वह तो पता नहीं कैसे लोग हैं। एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक, ये अभी हमने पढ़ा था कि आधुनिक राजनीति और सरकार, यानी एलन बॉल की राजनीतिक संस्कृति पर आधारित पुस्तक का नाम है, पहला ही ऑप्शन, आधुनिक राजनीति और सरकार। यानी इसमें क्या आंसर आएगा? ए आ जाएगा। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव में हम पढ़ रहे हैं, तीसरा है कि इनमें से राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्व कौन से नहीं है। हमने निर्धारक तत्व पढ़े, उनके ऊपर हम जोर लगाए कि इतिहास, धार्मिक विश्वास, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक आर्थिक प्रवेश, ये बातें थी। तो इतिहास भी है, सामाजिक परिस्थिति, लोगों की वेशभूषा हमने नहीं पढ़ी, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ड आएगा। अब अति लघुतरात्मक प्रश्नों के ऊपर हम हमारा ध्यान देना चाहेंगे। पहला, राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन से हैं? वैसे अमंड ने अलग बताई, बोला अभिजन और एक जन साधारण, जिसे अभिजाते भी कह देते हैं अभिजन को, यानी अभिजन और जन साधारण दो प्रकार की प्रमुख संस्कृति है। अभिजन और लिखे हम वैसे हमने नोट्स में पहले लिखा है अभिजन है, एक जनसाधारण। राजनीतिक संस्कृति के मुख्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? राजनीतिक संस्कृति के मुख्य निर्धारक तत्व मुख्य विचारक सिडनी बर्मा, आमंड पावेल, एलन बॉल, लुसियन पाई, जिनकी हमने परिभाषाएं भी पढ़ी। आप इनके नाम याद रखें, सिडनी बर्मा, आमंड और पावेल और लुसियन पाई। आमंड और पावेल की राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा हमने पढ़ी भी थी अभी। राजनीतिक संस्कृति किसी राजनीतिक व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत, हमने दो शब्द मैंने बताए थे, अभिवृत्तियों और उन्मुखताओं की शैली। ये शब्द याद रखना, क्या शब्द है? अभिवृत्ति और उन्मुखताओं की शैली। अब लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। यह कि राजनीतिक संस्कृति क्या है? कि राजनीतिक संस्कृति एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। राजनीतिक संस्कृति का निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के सदस्य उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति कैसी अभिवृत्ति है, कैसा विश्वास है, प्रतिक्रिया और अपेक्षा संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार से है। पूरा राजनीतिक व्यवहार, उनके कैसे विचार बनते हैं राजनीति के बारे में, वो पूरी उसकी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। संस्कृति निर्धारक भी प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी अभी हमने चर्चा की थी। और अगले प्रश्न में राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों के बारे में हमने अभी पाठ पढ़ा, उनके बारे में चर्चा की थी। इतिहास था कि इतिहास को लोगों ने पढ़ के और उससे भी राजनीतिक संस्कृति बनी है कि किस देश की कैसा इतिहास रहा है, वैसी उसकी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। धार्मिक विश्वास है, एक भौगोलिक परिस्थितियां उस देश की, सामाजिक आर्थिक परिवेश और विचारधाराएं भी प्रभावित
करती हैं। अभिजात्य संस्कृति को, जो अभिजन या अभिजात्य संस्कृति क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभिजात्य संस्कृति के लोग बहुत कम संख्या में होते हैं और ये शिक्षित और पैसे वाले होते हैं और इनका सत्ता में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी होती है। ऐसे संख्यात्मक रूप से कम ही होते हैं। वे वर्ग लोग क्या कहलाते हैं? अभिजात्य संस्कृति के लोग या अभिजात्य संस्कृति कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या कम होती है। इसी के साथ ही हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स लाइक जरूर करें। ये सीढ़ी रुकनी नहीं चाहिए। आपका साथी, आपका कोई शिष्य, कोई लाभान्वित होने से न बचें। हमारे को मोटिवेशन के लिए भी आप वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल तो हमें विश्वास है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।